हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं स्मार्ट जीके ट्रिक। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2020 और आज से जुड़े जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, गूगल के सीईओ ने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है। जो गूगल के सीईओ हैं उन्होंने कितनी रकम भारत में निवेश करने का ऐलान किया है। ऑप्शन है 10 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 10 अरब डॉलर। जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने यह घोषणा किया है, ऐलान किया है कि यहाँ पे भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है गूगल की, तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में और इसके जो अभी सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। अब बात करें 10 अरब डॉलर खर्च करने की, तो ये ऐलान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने किया है। ये निवेश 4 क्षेत्रों में होगा। जो 10 अरब डॉलर है उसका जो होगा निवेश वो 4 क्षेत्रों में होगा, जिसमें पहला जो क्षेत्र है वो है भारत भाषा में। ठीक है, भारत की जो भाषा है उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में किया जाएगा। भारत भाषा में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में किया जाए, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, यानी कि जो भारत में जितनी भाषा हैं उन सारी भाषाओं में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, इसका निवेश किया जाएगा। दूसरे काम में किया जाएगा इसका जो नए प्रोडक्ट बनाने और सर्विस शुरू करने में इसका निवेश किया जाएगा। साथ ही साथ इसका किया जाएगा बिजनेस को डिजिटली सहयोग देगा ये। और इसके बाद हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों के तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए ये मददगार साबित होगा, उसमें निवेश करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है। ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या चीन। इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। यहाँ पे बात हुई अमेरिका की, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे बात कही गई है, ये जो आंकड़ा जारी किया गया है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये आंकड़ा जारी करके बताया गया है कि जो अमेरिका है वो 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है। ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस या चौथा रूस। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि भारत यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। एफडीआई की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई का पूरा नाम है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी या संगठन निवेश करता है तो उसे एफडीआई कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का स्रोत कहाँ से है। जो पहला स्रोत है वो है अमेरिका से, यूएसए से, दूसरा स्रोत है इंडिया से, तीसरा स्रोत जर्मनी से, चौथा स्रोत फ्रांस से और पांचवा स्रोत अमेरिका से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के ठीक है, यहाँ पे भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है। क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है। ऑप्शन है जी आकाश, बी है अर्जुन पटेल, सी है राकेश सिन्हा और लास्ट है अमर मंडल। इसमें से कौन सा है जो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ए,
यानी कि जी आकाश जो हैं वो भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आई ई, ठीक है, EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की तैयारी में 10 एशिया पैसिफिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, जो 10 एशिया पैसिफिक देश हैं उसमें से भारत की रैंकिंग कौन सी है कैंसर को नियंत्रण करने के मामले में, नियंत्रण करने की जो तैयारी है उसके मामले में भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 5, 3 या 8। तो इसमें बताया है और इसमें जो सही और आंसर होगा वो होगा 8। ठीक है, जो भारत है वो EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है कि भारत कैंसर नियंत्रण करने की तैयारी में 10 एशिया पैसिफिक देशों की रैंकिंग में 8वां स्थान पे है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि CN लुंग को हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री चुना गया है। ये 2006 से ही प्रधानमंत्री के पद पर हैं और ये लगातार अब की चौथी बार प्रधानमंत्री का इन्होंने पद धारण किया है, पद ग्रहण किया है। इनकी पार्टी जो है उनका नाम है पीपुल एक्शन पार्टी। ठीक है, पीपुल एक्शन पार्टी इनके पार्टी का नाम है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है। यहाँ जो मुद्रा चलता है वो चलता है सिंगापुरी डॉलर। और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं आलिमा याकूब। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है। ऑप्शन है एंड्रेज डूडा, रोजर डूडा, एंड्रेज फ्रूडा या विल्सन्स डूडा। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा एंड्रेज डूडा। ठीक है, एंड्रेज डूडा ने पोलैंड की राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शन है जून 2021, जून 2022, अप्रैल 2021 या मई 2022। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि जून 2021 तक एशिया विश्व कप 2020 को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ वो वे कौन थे। ऑप्शन है लेखक, फुटबॉलर, गायक या अभिनेता। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा फुटबॉलर। हाल ही में फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ की जो ई लोक अदालत है उसने छत्तीसगढ़ के 22 छत्तीसगढ़ के जो 200 ज़िले हैं उसके 300 से अधिक मामलों की सुनवाई एक साथ की गई है। और इसमें बताया गया है कि ये जो मामले की सुनवाई की गई है वो चीफ जस्टिस जो है यहाँ के अभी वो हैं PR रामचंद्र मेनन के द्वारा यह सुनवाई की गई है। अब बात हुई यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के जो CM हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो अभी गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उइके। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है।
बात करें यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में यह संगठन का चलाया गया है, जिससे कि जो जो घर से अपने मास्क लगाकर बाहर नहीं निकल रहे हैं उनको रोक कर, ठीक है, उनको रोक कर मास्क दिया जा रहा है और उसके बदले में 20 रुपये उनसे लिया जा रहा है। मतलब इस संगठन के अंतर्गत यही किया जाएगा कि अगर जो कोई भी मास्क पहनकर घर से नहीं निकल रहा है उससे 20 रुपये पैसे लिए जाएंगे और उसके बदले में उसे मास्क दिए जाएंगे। और ये मास्क जो बनाए जा रहे हैं वो जीवन शक्ति योजना के द्वारा महिलाओं द्वारा ये तैयार किया गया मास्क है। और इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनको क्या होगी, आदत होगी मास्क लगाने की, और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो मास्क बन रहा है वो भी इसके साथ बिकेगा। अब बात हो रही यहाँ पे भोपाल की, तो भोपाल के जो अभी सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। और यहाँ की जो अभी एडिशनल चार्ज ली हैं वो है आनंदीबेन पटेल। यानी कि अभी जो लालजी टंडन हैं उनकी तबीयत खराब है, यानी कि अभी उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, इसलिए आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की वो हैं गवर्नर हैं, उन्होंने एडिशनल चार्ज इसका लिया है मध्य प्रदेश का। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश से भारतीय रेलवे ने पहली बार बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन लॉन्च हुआ था, ठीक है, मोबाइल हैंड वॉश का शुरुआत किया गया था। अभी बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश की राजधानी की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के जो अभी सीएम हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के जो अभी गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के अभी सीएम हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के जो अभी गवर्नर, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद। और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो चलता है टाका। तो दोस्तों, अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे।